What if I told you कि मानव शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है जो अपने आप को रेगुलेट करने की अद्भुत क्षमता रखता है। What if I told you कि आपके मुंह के अंदर सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल स्विच छुपा हुआ है, जिसे प्राचीन योगी भूख, प्यास, समय की अनुभूति और गहरी चेतना की अवस्था से जोड़कर देखते थे। ये ना कोई मिथोलॉजी है, ना ही कोई अंधविश्वास। ये प्राचीन यौगिक ग्रंथों में लिखा गया एक कॉन्सेप्ट है, और आज धीरे धीरे मॉडर्न साइंस भी वैसे ही सवाल पूछ रही है। हजारों सालों पहले, जब लेबोरेटरीज का अस्तित्व भी नहीं था, प्राचीन भारतीय योगियों ने अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने मानव शरीर का अध्ययन मशीन से नहीं, बल्कि अवेयरनेस से किया। उनके लिए शरीर और मन अलग नहीं थे, मन और सांस अलग नहीं थे, और सांस और चेतना अलग नहीं थी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग रास्ते नहीं थे, ये एक ही यात्रा थी, बस देखने का नजरिया अलग था। यौगिक साइंस मानव शरीर को एक लेयर्ड सिस्टम के रूप में देखती है। ऊपर फिजिकल बॉडी, उसके नीचे नर्वस सिस्टम, बीच में सांस का पुल और केंद्र में चेतना। हर पोस्चर, हर सांस, हर सटल मूवमेंट इसी सिस्टम को प्रभावित करने के लिए था। इसी गहरी समझ से खेचरी मुद्रा का जन्म हुआ। न कोई ट्रिक, न कोई शॉर्टकट, बल्कि एक रिफाइंड इंटरनल प्रोसेस। खेचरी मुद्रा का वर्णन हठ योगा प्रदीपिका और घेरंडा संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में जीव और पैलेट क्षेत्र की एक विशेष अवेयरनेस का जिक्र है। लेकिन एक बात बार बार कही गई है, ये क्रिया सटल है, एडवांस्ड है और डिसिप्लिन मांगती है। फोकस कभी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर नहीं था, फोकस हमेशा न्यूरोलॉजिकल अवेयरनेस पर था। प्राचीन यौगिक ग्रंथों में अक्सर अमृता नाम के एक रहस्यमयी तत्व का जिक्र मिलता है। सीधा अर्थ लगाया जाए तो इसका मतलब होता है अमृतत्व का रस। लेकिन यौगिक भाषा हमेशा सिंबॉलिक होती है। अमृता कोई जादुई लिक्विड नहीं था, यह वाइटैलिटी, क्लैरिटी और इनर बैलेंस की अवस्था का प्रतीक था। जब योगी ऊपर से टपकता अमृत कहते थे, तो वो किसी लिक्विड की बात नहीं, बल्कि परसेप्शन के बदलाव की बात कर रहे थे। अब चलिए पर्सपेक्टिव बदलते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि मुंह, जीभ और पैलेट का क्षेत्र मानव शरीर के सबसे ज्यादा डेंसली इनर्वेटेड एरियाज में से एक है। ये क्षेत्र सीधा क्रेनियल नर्व्स और वेगस नर्व से जुड़े होते हैं। वेगस नर्व स्ट्रेस, डाइजेशन, हार्ट रेट और इमोशनल बैलेंस रेगुलेट करती है। ये कोई मिस्टिसिज्म नहीं, ये एनाटॉमी है। जब सेंसरी रीजन स्टिमुलेट होते हैं, तो सिग्नल्स ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचते हैं। ये एरियाज सर्वाइवल रिस्पॉन्स, एनर्जी कंजर्वेशन और इमोशनल प्रोसेसिंग को प्रभावित करते हैं। जीभ की स्थिति और सांस के पैटर्न में छोटे से बदलाव भी इन फीडबैक लूप्स को बदल सकते हैं। इसीलिए शांत सांस हार्ट रेट को धीमा करती है, एंजाइटी कम करती है और परसेप्शन को बदलती है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे योगियों का वर्णन मिलता है जो लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते थे। मॉडर्न साइंस चमत्कार की पुष्टि नहीं करती, लेकिन मैकेनिज्म समझाती है। गहरी मेडिटेटिव अवस्था में मेटाबॉलिक डिमांड कम हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स घट जाते हैं और भूख की अनुभूति बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भूखा रहना स्वास्थ्य है, इसका मतलब ये है कि परसेप्शन फ्लेक्सिबल होती है। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन के जरिए स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है। कुछ रिसर्चर्स इसको ऑल्टर्ड अवेयरनेस से भी देखते हैं। प्राचीन यौगिक ग्रंथ मेटाफर्स में बात करते थे, साइंस डेटा में। भाषा अलग, जिज्ञासा एक ही। कोई प्रूवन सुपरनैचुरल पावर नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। वार्निंग, खेचरी मुद्रा कभी भी बिना गाइडेंस के प्रैक्टिस करने के लिए नहीं थी। प्राचीन ग्रंथ बार बार चेतावनी देते हैं कि गलत प्रयोग हानिकारक हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन, अवेयरनेस और प्राचीन विचार को समझने के लिए है, न कि इमिटेशन के लिए। असली यौगिक शक्ति डिसिप्लिन, एथिक्स और लॉन्ग टर्म सेल्फ ऑब्जर्वेशन में होती है। आज का सबसे बड़ा खतरा है लिटरल इंटरप्रिटेशन। प्राचीन सिंबॉलिज्म को पावर के शॉर्टकट समझा जाता है। असली यौगिक मार्ग डिसिप्लिन, एथिक्स और पेशेंस पर जोर देता है, न इंस्टेंट अवेकनिंग, न सीक्रेट हैक्स। अपनी गहराई में खेचरी मुद्रा मास्टरी का प्रतीक है। दुनिया पर मास्टरी नहीं, बल्कि इंपल्सेस पर। जीभ डिजायर का प्रतीक है, पैलेट रिस्ट्रेंट कर। दोनों के बीच का बैलेंस ही इनर योगा है।
प्राचीन योगी चमत्कार नहीं ढूंढ रहे थे, वो फ्रीडम ढूंढ रहे थे। डर से फ्रीडम, लालच से फ्रीडम, अनकॉन्शियस जीवन से फ्रीडम। और ये यात्रा आकाश में नहीं, मानव शरीर के अंदर शुरू होती है। अगर अंधविश्वास से ज्यादा ज्ञान आपको एक्साइट करता है, अगर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस दोनों आपको प्रेरित करते हैं, तो क्यूरियस बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सोचने वालों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल एक्सप्लोरेशंस के लिए, क्योंकि सबसे बड़े रहस्य बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं।